हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीआरसी एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईसीयू इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एक्चुअली हर एक एग्जाम में एमओएच डीएचए या कोई भी एग्जाम हो, आप नर्सिंग की उठा के देख लो, उसमें एक का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आईसीयू इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो हम इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट आईसीयू इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलो चलते हैं हम आईसीयू इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले अपना है मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर दिखने में कैसा होता है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा डायग्राम ये रहा या तीसरा डायग्राम ये रहा। ये दो तीन डायग्राम मैंने इसलिए लिए क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके का अलग अलग डिज़ाइन का प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जिसमें ये दो पाइप जैसे आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा वाला जहाँ भी दिखे आपको वो वेंटिलेटर है। ये आप इसकी मोस्ट पहचान है। मॉनिटर लगा होगा, छोटा या बड़ा मॉनिटर हो सकता है, उसके साथ में ये आप पाइप जैसे देख रहे हैं ये वाला लगा होगा, समझ लेना वो मैकेनिकल वेंटिलेटर है। ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है? ए मैकेनिकल वेंटिलेटर आल्सो नोन एज ए ब्रीथिंग मशीन इज यूज इफ ए कंडीशन makes it very difficult for a patient to breathe or get enough oxygen in their blood. This condition is called respiratory failure. Mechanical ventilators are machines that work like below to move air in and out of the lungs. यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या है? एक ब्रीथिंग मशीन है। जब कोई पेशेंट है उसको डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉपर वो सांस नहीं ले पाता है, उसके ऑक्सीजन में प्रॉपर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, इस कंडीशन में मशीन को यूज़ करते हैं। और ऐसी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेल्योर। तो वेंटिलेटर का मेन काम क्या होता है? एयर को अंदर पुश करना और बाहर वापस खींचना। ठीक है, एज ए लंग्स का काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है अपना पोर्टेबल वेंटिलेटर। वो था मैकेनिकल वेंटिलेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर। अब पोर्टेबल से समझ गए होंगे, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, दो रहे, ये उससे छोटा होता है साइज में। पोर्टेबल समझ रहे हैं आप, उठा के कहीं भी हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं अपन। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स आर यूज्ड इन द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्योर टू आइदर रिप्लेस bag valve ventilation or continue it once the initial emergency has stabilized. Currently it is available lighter and smaller. इनकी पोर्टेबल वेंटिलेटर होता है जो इमरजेंसी कंडीशन, जैसे इमरजेंसी रेस्पिरेटरी फेल्यूर होगा कहीं पे, तो हम बड़ा वाला वेंटिलेटर तो लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो हैवी भी होता है। तो ये पोर्टेबल वेंटिलेटर उस टाइम पे अपने काम में आता है ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में। और अभी जो करंटली है ये और भी लाइट वेट और स्मॉल छोटे आने लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर का नाम तो सबने सुना होगा। आप ये देख पा रहे हैं डिफिब्रिलेटर दिखने में कुछ ऐसा होता है और यूज़ करने के लिए आप देख पा रहे हैं पेशेंट के ऊपर यूज करने के लिए। ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। Defibrillators are devices that apply an electrical charge or current to the heart to restart a normal heartbeat. If the heart rhythm stops due to cardiac arrest, also known as sudden cardiac arrest (SCA), a defibrillator may help it start beating again. यानी कि defibrillator क्या है? एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करता है किस जो अपनी जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मली रिस्टार्ट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। ये कब काम में लेते हैं? किसी को सडनली कार्डियक अरेस्ट आ गया है, उस टाइम पे इसको दोबारा से हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन दिखने में कुछ ऐसे होती है और इसकी लीड्स कुछ ऐसे लगाए जाते हैं। ईसीजी मशीन के ऊपर मैं पूरा इसकी पूरी प्रोसेस के ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप अभी इसके अंदर देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट ये क्या काम आता है। ये देखते हैं अपन। एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी लुक्स एट योर हार्ट रेट, रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यानी कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट की रेट है,
उसको वो मॉनिटर करने के लिए, एक ग्राफिंग करने के लिए, उसको ग्राफ बनाने के लिए इस मशीन को काम में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, क्रैश कार्ट या इमरजेंसी कार्ट। जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया है वो अच्छे से जानते हैं क्रैश कार्ट या इमरजेंसी कार्ट क्या होता है। ठीक है। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है और ऐसा भी होता है, दोनों क्रैश कार्ट है, अलग कंपनी अलग डिज़ाइन करती है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों ही क्रैश कार्ट है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं अपन, ये क्या क्या काम में लेते हैं इसको। ए क्रैश कार्ट और इमरजेंसी कार्ट इज ए सेट ऑफ ट्रे, ड्रॉअर्स, शेल्व्स on wheels used in hospital for transportation and dispensing of emergency medicine and equipment at site of medical or surgical emergency for life support protocols, ACLS हो या ALS हो, to potentially save someone's life. It contains first line drugs, a defibrillator, ए बैग वॉल मास्क एंड ए सक्शन डिवाइस। इमरजेंसी कार्ड या क्रैश कार्ड क्या है? एक सेट है, सेटअप बनाया गया है जिसमें बहुत सारी ट्रे होती हैं, ड्रॉर्स होते हैं, शेल्व्स होते हैं और व्हील्स पे, एक व्हील पे तो इजीली जिसको हम कैरी एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। जहाँ पे भी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो चाहे सर्जिकल इमरजेंसी हो, वहाँ पे उसको ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट देने के लिए हम उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, किसी की लाइफ बचाने के लिए। उसके अंदर क्या क्या होता है? फर्स्ट लाइन मेडिसिन होती हैं, जो इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं वो होती है, बैग वॉल मास्क होता है, डिफिब्रिलेटर होता है, एक सक्शन डिवाइस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप दिखने में कुछ ऐसा होता है या ऐसा, ये दोनों इन्फ्यूजन पंप है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। ये किस काम में लेते हैं इन्फ्यूजन पंप? एन इन्फ्यूजन पंप इज ए मेडिकल डिवाइस दैट एडमिनिस्टर्स फ्लूइड इनटू ए पेशेंट्स बॉडी इन प्रिसाइजली मेजर्ड अमाउंट इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एंड ड्रग्स। इनकी इन्फ्यूजन पंप क्या है कि जब डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख देता है कि 5 ml पर आवर कोई मेडिसिन आपको लिख दिया है, तो आप सीरीज से तो डायरेक्ट दे नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में हम इस डिवाइस को हम काम में लेते हैं। इंजेक्शन हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, एक स्मॉल अमाउंट एक फिक्स ड्यूरेशन के हिसाब से देनी है तो हम इसमें हम फिक्स करके उसको दे सकते हैं, इसके काम में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन आप देखने को ऐसी दिखेगी, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं इतनी पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो इसका यूज सबको पता होगा वैसे तो। विद हेमोडायलिसिस ए मशीन रिमूव ब्लड फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, फिल्टर इट थ्रू ए डायलाइजर। डायलाइजर क्या है? आर्टिफिशियल किडनी। एंड रिटर्न द क्लीन ब्लड टू द पेशेंट बॉडी। यानी कि हेमोडायलिसिस, जो डायलिसिस मशीन से जो प्रोसेस करते हैं उसको हेमोडायलिसिस बोलते हैं। तो हेमोडायलिसिस में क्या करते हैं? पेशेंट की बॉडी से ब्लड को रिमूव करते हैं, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसे डायलाइजर बोलते हैं, उससे उसको फिल्टर करते हैं और क्लीन ब्लड होता है उसको उसी मशीन के थ्रू साथ साथ में अंदर पुश करते रहते हैं, अंदर बॉडी के अंदर रिटर्न करते रहते हैं। ठीक है। नंबर 8 ABG मशीन, आर्टेरियल ब्लड गैसेस मशीन। ये दिखने में कुछ ऐसी हो सकती है या ऐसी हो सकती है। ठीक है, छोटी बड़ी साइज में आ जाती हैं। इसका क्या यूज है? एन आर्टेरियल ब्लड गैस ABG टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इट आल्सो चेक द एसिडिटी ऑफ ब्लड। दिस इज कॉल्ड एसिड बेस बैलेंस और pH लेवल। इनके आर्टेरियल ब्लड गैसेस मशीन है, इसमें क्या क्या मेजर करते हैं? बॉडी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और इसके अंदर एसिडिक है, बेस है, इसको एसिड बेस बैलेंस बोलते हैं। उसको चेक करने के लिए, ब्लड का pH देखने के लिए हम इस मशीन को काम में लेते हैं। अब मैंने नॉर्मल वैल्यू लिखी है कुछ। pH का नॉर्मल वैल्यू होता है 7.35 to 7.45
और ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर PO2 75 to 100 mmHg, PaCO2 35 to 45 mm of Hg। ठीक है। नेक्स्ट वन है अपना डीवीटी मशीन। डीवीटी मशीन दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसके कफ है वो पैरों पे बांधे जाते हैं, ये पैरों के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, तो इसका यूज देखते हैं। द डिवाइस यूज कफ्स अराउंड द लेग्स दैट fill with air and squeeze patient legs. This increase the blood flow through the veins of the legs and helps prevent blood clots। एक ये डिवाइस होती है जिसमें इसमें कफ लगे होते हैं, कफ को पैरों के चारों तरफ बांध के उसमें एयर फिल की जाती है, तो पैरों पेशेंट के पैर है उसको स्क्वीज दबाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे पैरों की जो ब्लड सप्लाई है वहाँ वो इंक्रीज करने के लिए, और वहाँ पे कोई क्लोट बना हुआ है पैरों के अंदर जो ब्लड क्लोट कोई बन गया है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करने के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में कलर डॉपलर। कलर डॉपलर दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। कलर डॉपलर किस काम में लेते हैं? A Doppler ultrasound machine has a handheld scanner which is connected to a computer. It uses underwaves to make pictures of the blood flow in major arteries and veins. कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन बोल सकते हैं इसको, एज ए अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह होती है ये हाथ के द्वारा हाथ से हम ऑपरेट करने के वाले स्कैनर होता है, जिसमें जो भी अपनी बॉडी के अंदर बड़ी वाली वेसल्स होती हैं, ब्लड फ्लो वेसल्स होते हैं, वो उसके अंदर ब्लड फ्लो को साउंड के अंदर एंड पिक्चर के अंदर उसको कन्वर्ट उसको करता है। जो वेव्स होती हैं ब्लड फ्लो की जो वेव्स होती हैं उसको पिक्चर के अंदर कन्वर्ट करने के काम में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आप सब जानते हैं कि क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल एंड पल्स लेवल चेक करने के लिए। तो इससे पल्स ऑक्सीमीटर SpO2 is a non-invasive device that measures the arterial hemoglobin oxygen saturation to continuously monitor a patient's oxygenation status। यानी किसी पेशेंट का रेगुलर ऑक्सीजन लेवल चेक करना है हमें कि कितना ये सेचुरेट कर पा रहा है ऑक्सीजन लेवल, तो उस कंडीशन में हम ये बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर को काम में लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है 13 सेंट्रल मॉनिटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है ये। ठीक है। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है जिसमें सब पेशेंटों का डाटा एक ही मॉनिटर पर चलता रहता है। ठीक है, चलो चलते हैं इसका यूज़ देखने पे। A central patient monitoring system is an essential piece of equipment that monitors patients' vital signs simultaneously in real time with the capability of adjusting the number of parameters measures according to the severity of each patient's symptom। यानी कि आईसीयू में बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो उनको उनके सारे डाटा को एक साथ देखने के लिए सभी को, कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए सभी का डाटा एक सिमुलटेनियसली एक ही सिस्टम पे देखने के लिए जो इम्पोर्टेंट वाइटल्स होते हैं उनको देखने के लिए इसको काम में लेते हैं। इसमें सारे पेशेंटों के डाटा चलते रहते हैं, हम उसको एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से पेशेंट का वाइटल्स ऑर्गन वो वाइटल साइंस सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन देखने में कुछ ऐसी है और एक ऐसी है। ठीक है, जैसे भी आपको जहाँ भी ये अवाल दिखे तो ये एनेस्थीसिया मशीन है। चलो इसके यूज़ देखते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ एन एनेस्थीसिया मशीन इज टू प्रिपेयर ए गैस मिक्सर टू प्रिसाइसली नोन बट वेरिएबल कंपोजिशन। द गैस मिक्सर कैन देन be delivered to a breathing system। एनेस्थीसिया मशीन का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि
जो हमें पता है एनेस्थीसिया गैसेस होती हैं, जो हमें पता है एक फिक्स अमाउंट में जो वेरियस कंपोजिशन उसका बना हुआ है उसके हिसाब से उसको मिक्स करके ब्रीथिंग सिस्टम तक पहुंचाने का काम ये मशीन करती है। ठीक है। नेक्स्ट है बाईपैप मशीन। बाईपैप मशीन आप देख पा रहे हैं ऐसी होती है, और इसमें जो मास्क लगा होता है वो टाइटली हम नोज और माउथ पे कस देते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसका फंक्शन। बाई फोर्सिंग एयर इनटू पेशेंट लंग्स a BiPAP machine can help. In order to use the ventilator, patient must wear a mask or nasal plug. Pressured air is blown into patient's airway by the machine. It is known as positive pressure ventilation because the machine's utilization of this air pressure adds in lungs opening. इनके ये क्या है कि एक तरह का वेंटिलेशन का काम करती है, जिसमें कि एयर को फोर्सफुली लंग्स के अंदर पुश करवाया जाता है। इसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वापस खींचने का काम नहीं करते, वो पुश करने का काम करती है। ठीक है। इसके अंदर एक मास्क होता है, वेंटिलेटर का स्पेशल मास्क होता है, उसको एयर टाइट कर देते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन को अटैच कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को वो फोर्सफुली लंग्स के अंदर प्रेशर के साथ लंग्स के अंदर वो भेजती है प्रेशर के साथ, और वो प्रेशर की वजह से जो लंग्स की वॉल्व होती हैं वो भी ओपन हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल पैरामीटर्स। अब मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं एक मॉनिटर, ये इसको बोलते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स। अब दोनों में देख पा रहे हैं ये होता है अपना मल्टीपल पैरामीटर्स। अब किस काम में आता है ये? द मल्टी पैरामीटर मॉनिटर्स आर मेड टू डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ डाटा ऑन ए सिंगल स्क्रीन, प्रोवाइडिंग ए wealth of data necessary to comprehend the patient's status. It has developed into a monitor to provide adaptable care for various needs. मल्टीपल पैरामीटर एक मॉनिटर होता है जिसके अंदर पेशेंट के वेरियस डाटा, यानी कि बहुत सारे डाटा हैं एक ही मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, अलग अलग चीज़ पे नहीं। लाइक एज उसके हार्ट बीट हो गई है, रेस्पिरेशन हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, जिनके उसके बहुत सारे डाटा हैं एक ही डिस्प्ले के ऊपर शो होते हैं, आज जैसा आपने पीछे डायग्राम में देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन देखने में कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है। ये अलग अलग टाइप की सक्शन मशीन होती हैं। ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसमें, तो इसका फंक्शन देखो। द मेन पर्पज ऑफ ए सक्शन मशीन कॉमनली रेफर्ड टू एज एन एस्पिरेटर इज टू क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ए पेशेंट्स एयरवे सच एज म्यूकस, सलाइवा, ब्लड और सीक्रेशंस। यानी कि सक्शन मशीन का मेन काम क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है इसका, कि पेशेंट के एयरवे को क्लीन करना। वहाँ पे कोई भी जैसे म्यूकस आ गया, सलाइवा आ गया, कोई ब्लड आ गया या सीक्रेशंस आ गए, उनको एस्पिरेट करके वो उसको वहाँ से हटाना, वहाँ से सक करना। ठीक है। ताकि एयरवे क्लियर हो सके और पेशेंट इसको एस्पिरेट ना करे। ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टेबल एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन है पोर्टेबल। पोर्टेबल से आप समझ गए होंगे, ये देख पा रहे हैं आप, ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। जो 3 फोटो आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके डिजाइन करती है। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? इसेंशली ए पोर्टेबल एक्सरे मशीन इज एन एक्सरे यूनिट दैट सिमिलर देन ए फिक्स्ड वन एंड कैन बी मूव्ड। यानी कि सेम टू सेम एक्सरे मशीन है, जैसे फिक्स्ड मशीन होती है एक्सरे की, वही काम ये करती है। बस इसका ये काम है कि वो ये हैवी वेट नहीं होती, थोड़ा लाइट वेट होती है,
जो फिक्स होती है उस, और ये व्हील पे होती है, तो हम उसको ईजिली यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एम्बू बैग। एम्बू बैग की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ठीक है, दिखने में कुछ ऐसा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, इसको यूज़ करने के लिए इस तरह से हम लगाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसका फंक्शन फिर। एम्बू बैग इज ए हैंड हेल्ड tool that is used to deliver positive pressure ventilation to any subject with insufficient or ineffective breaths. It consists of a self-inflating bag, one-way wall, mask and a oxygen reservoir. एम्बू बैग एक हाथ से चलाई जाने वाली एक टूल है जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का काम करती है। यदि किसी कंडीशन में कोई पेशेंट है, वो ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, इनसफिशिएंट ब्रीथिंग हो रहा है उसमें, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग यानी कि खुद से ओपन होने वाला बैग होता है, एक एयरवे वॉल होती है जो वन वे होता है, उसमें वापस एयर नहीं आती है, एक मास्क होता है एंड ऑक्सीजन रिजर्वर, पीछे एक बैग लगा होता है जिसमें ऑक्सीजन रिजर्वर रहती है, ताकि प्रेशर के टाइम पे वो इजीली ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाए उसको। ठीक है। 20 नंबर है नेबुलाइजर मशीन। अब नेबुलाइजर मशीन तो सबको पता होगा, दिखने में कुछ ऐसी होती है और उसको डिजाइन में देख पा रहे हैं अलग अलग है, और उसको लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन देखो। The liquid medication is turned into a mist using a nebulizer, which is then inhaled through a mouthpiece or a mask. People who has asthma can also benefit from this information because nebulizers are occasionally used to provide asthma medications. यानी कि कोई लिक्विड मेडिसिन है उसको मिक्स करके इनकी उसके भाप बना के इनहेल करने के लिए नेबुलाइजर मशीन को काम में लेते हैं। ठीक है, जो माउथ पीस या मास्क के द्वारा उसको पेशेंट है उसको इनहेल करवाते हैं, एक मेडिसिन लिक्विड मेडिसिन होती है उसको भाप के रूप में। ठीक है, ये वाली मेनली अस्थमा जो पेशेंट होते हैं, अस्थमा पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अस्थमा की मेडिसिन है और थ्रू रेस्पिरेशन ज़्यादा दी जाती हैं, तो ये डायरेक्टली उसको जो लिक्विड मेडिसिन होती है उसको भाप बना देगी और भाप वो अंदर जाके डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोप आप देख पा रहे हैं, अलग अलग टाइप की इसकी ब्लेड आती हैं और इसको कुछ ऐसे लेरिंग्स के अंदर डायरेक्ट विजुअलाइज करने के लिए इसको काम में हम लेते हैं। तो चलो देखते हैं इसके फंक्शन। Laryngoscope are designed for the visualization of the vocal cords and for placement of the ETT into the trachea under direct vision. लेरिंजोस्कोप है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि डायरेक्टली हम वोकल कॉर्ड के अंदर उसको डाल के और ETT एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम डायरेक्टली विजुलाइज करके हम उसको प्लेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके अंदर लाइट लगी होती है, ब्लेड्स होती हैं, ब्लेड से हम उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरे व्यूअर LED। आप देख पा रहे हैं ऐसी होती है या ऐसी होती है, आपने मोस्टली देखा होगा हॉस्पिटल्स में। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, यूज टू विजुलाइज डेवलप्ड एक्सरे फिल्म्स इन एन एक्सरे डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग थिएटर स्पेशली डिजाइन टू रीड एक्सरे। यानी कि जैसे ऑपरेशन थिएटर है या फिर एक्सरे डिपार्टमेंट है, उसको अंदर एक्सरे को विजुअलाइज करने के लिए इसको काम में लेते हैं। मोस्टली बस एक्सरे को अच्छी तरह से देखने के लिए इसको काम में लेते हैं, क्योंकि पीछे इसमें लाइट लगी होती है जिससे एक्सरे इजीली अच्छे से दिख जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन 23 इलेक्ट्रिकल नीडल कटर।
दिखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ देखें। नीडल कटर या नीडल डिस्ट्रॉयर इज यूज टू डिस्ट्रॉय द नीडल ऑफ यूज्ड सिरिंज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए नीडल बर्नर और सिरिंज बर्नर, यानी कि जो यूज्ड सिरिंज है उनकी नीडल को बर्न करने में और कट करने में इसको काम में लेते हैं, तो इसको नीडल बर्नर और सिरिंज बर्नर भी बोलते हैं, ठीक है। 24 ब्लड ग्लूकोमीटर। ब्लड ग्लूकोमीटर आपने सबने देखा होगा, ये किस काम में लेते हैं? ग्लूकोमीटर यूज टू मॉनिटर द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ब्लड शुगर, डायरेक्टली ब्लड शुगर देखने के लिए हम ग्लूकोमीटर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है स्फेग्मोमेनोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आता है और मैनुअल, ठीक है। तो इसका यूज सबको पता है, यूज फॉर मेजर पेशेंट्स ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने सबने देखा है, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये आपने सबने देखा होगा, सब जानते हैं इसके बारे में। किस काम में लेते हैं? स्टेथोस्कोप एम्पलीफाइज द साउंड मेड बाय द हार्ट, लंग्स एंड बाउल इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के इनसाइड कोई भी साउंड है, लंग्स के साउंड है, हार्ट के साउंड है, उनको सुनने के लिए इसको काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर मैट्रेस। प्रेशर मैट्रेस अब देख पा रहे हैं, प्रेशर मैट्रेस ये वाला सबने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर। तो इसका यूज देखो। ए प्रेशर मैट्रेस इज मेड टू मेक ए पर्सन विद प्रेशर सोर्स मोर कंफर्टेबल। द मैट्रेस offers excellent head and body support to reduce pressure points growing stress, यानी कि ये प्रेशर मैट्रेस है स्पेशली उनके लिए बनाया गया है जो जिन पेशेंटों को प्रेशर अल्सर होते हैं, प्रेशर शोर हो गए हैं, उनको कंफर्टेबल दिलाने के लिए इसको बनाया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो पेशेंट उस पर लेटता है तो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे प्रेशर अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको स्ट्रेस, इनको खिंचाव से वो बचाता है ताकि प्रेशर अल्सर ना बने, प्रेशर शोर ना बने, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेचर बेड। ये आपने सबने देखा होगा, आईसीयू में यही काम में लेते हैं। कुछ हॉस्पिटल में तो वार्ड, नॉर्मल वार्ड होते हैं, उसमें भी ऐसे वाले काम में लेते हैं। तो चलो चलते हैं इसका यूज। ए स्ट्रेचर और गुरने, एक चीज़ याद रखना, कई बार गुरने के नाम से भी पूछ लेता है इसको, ठीक है। तो ए स्ट्रेचर और गुरने इज व्हील्ड बेड दैट इज यूज्ड इन एमरजेंसी रूम्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन जनरल टू ट्रांसफर पेशेंट। ए लॉट ऑफ स्ट्रेचर बेड्स कम विद ए कैपेबिलिटी ऑफ हाइट, व्हील्स, ट्रैक एंड फ्रेम एडजस्टमेंट। इनकी मैंने बताया कि स्ट्रेचर को गुरने भी बोलते हैं, कई बार स्ट्रेचर ना बोल के गुरने बोल देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। ये क्या होता है कि इमरजेंसी रूम में या फिर इमरजेंसी में, आईसीयू में इसको काम में लेते हैं, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली हम मूव कर सकें। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर उसकी कैपेसिटी और भी बढ़ गई है, उसके और भी उसकी क्वालिटी बढ़ गया है, जैसे उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, उसको व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे या लॉक अनलॉक कर सकते हैं, उसके फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैठने की सीटिंग में पोजीशन में है, कैसे भी हम जैसे लेग्स को ऊपर करना है वो वहीं पेशेंट को हिलाए बिना हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी वाली कैपेबिलिटी के साथ आए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हील चेयर। व्हील चेयर किस काम में लेते हैं? पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेने। A wheelchair is a manually propelled vehicle that is primarily intended for use by someone with a mobility impairment for both inside and outside locomotion। इनके पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसको काम में लेते हैं, ठीक है, अंदर बाहर करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है 30 ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर आप सबको पता है किस काम में लेते हैं, तो देखते हैं। एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज ए प्रेशर होल्डिंग कंटेनर यूज्ड टू स्टोरिंग ऑक्सीजन
emergency bags and emergency trolleys both employ portable oxygen cylinder। यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, इसमें ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ भरा जाता है ताकि उसको इमरजेंसी में हम काम में ले सकें। इसको इमरजेंसी ट्रॉली होती है, इमरजेंसी बैग होता है, उसके साथ में हम रखते हैं क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में काम में ले सकते हैं। क्योंकि छोटे होते हैं साइज़ में, पोर्टेबल होते हैं, कहीं हम गए वहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ पे इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर, ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 फोटो ऑफ ऑक्सीजन फ्लो मीटर है। ये किस काम आता है? एन ऑक्सीजन फ्लो मीटर इज ए piece of equipment used to regulate the delivery of oxygen to patient receiving oxygen therapy। इनके ऑक्सीजन फ्लोमीटर कहाँ काम में लेते हैं? इनके किसी पेशेंट को जैसे ऑक्सीजन देना है तो उसके फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए उसको हम काम में लेते हैं। जैसे एक पेशेंट को 2 लीटर पर आवर देना है तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑक्सीजन फ्लोमीटर को काम में लेते हैं। ठीक है। ये थे अपने। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ फ़ोटो डाली हैं। आपने इसमें बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और किस काम में लेते हैं, आपको कमेंट करना है। ठीक है। आप ये पहला देख पा रहे हैं, आप इसको पहचानिए और कमेंट करिए जल्दी, ये किस काम में आता है, इसका नाम क्या है। सेकंड वन, इसको भी आप गौर से देखिए, ये हमने कहाँ देखा है। ठीक है। इसका नाम और यूज किस काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन, इसका भी आपको नाम बताना है और इसको किस काम में लेते हैं, इसके लिए जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वन, याद कीजिए आपने ये भी कहीं देखा है। ठीक है। इसका नाम बताओ और इसका यूज। नेक्स्ट वन, इसका भी आपको नाम बताना है, किस काम में लेना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। कोई भी क्वेरी हो तो आप उसमें कमेंट करिए। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए नर्सिंग से रिलेटेड, आप वो कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।